हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 और 27, क्वेश्चन नंबर 26 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर अपना 25। अगर आपने लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 25 दोनों मैंने किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 26 अपना 25 के जैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम डिटो सेम टू सेम वही है। वो देखा रहेगा तो आपको इजीली आ जाएगा। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं और उसी के साथ साथ देखो 27 और हालांकि सब सारे सम सेम ही है, बस खाली आपको निकालने आना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालाइज ऑफर 3 इयर्स। किसकी बुक से बेटा? यहाँ पर हॉनेस्टी लिमिटेड की बुक से। सबसे पहले सर यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, देखो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, उसको फाइंड करना और बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको मैंने बताया था कैलसी चलाना आता रहेगा तो इजीली आपको आ जाएगा। सबसे पहले सर सेल्स में से क्या लेस होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है तो क्या मिलता है सर? ग्रॉस मार्जिन इसलिए लिखा है। उसमें से ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, तीनों को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये तीनों को क्या करना है सर? लेस करना है तो क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, उसको पूरे को सबको क्या कर दिया? यहाँ पर टोटल कर दिया तो लेस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत ही छोटा सा है तो चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है सर? सेल्स। तो यहाँ पर 15 16 तो सर बेस ईयर क्या रहेगा? 2015 और यहाँ पर ट्रेड परसेंटेज 15 अपने लिए बेस ईयर है। तो बेस ईयर का जितना भी रहता है देखो यहाँ पर 100 नहीं बोला होता तो भी लास्ट टाइम सब में बोला गया नहीं था। तो यहाँ पर सर हमने बना दिया हॉनेस्टी लिमिटेड ट्रेड इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर। यहाँ पर अब नॉर्मल आइटम लिखो या खाली अमाउंट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है? खाली अमाउंट लिखो तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर ट्रेड परसेंटेज बेस ईयर 2015 मैंने लिखा, थोड़ा मैंने बड़ा चढ़ा के लिखा है, आपकी मर्ज़ी, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। चलो ये हो गया यहाँ पर अमाउंट। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या आता है? सेल्स। तो यहाँ पर लिख दो सर सेल्स कितना दिया गया है सर? सेल्स पहले वाले का इसमें तो कुछ नहीं है, दूसरे वाले का कितना है? 5,50,000 और लास्ट वाले का कितना दिया गया है? 6,50,000 हमें दिया गया है, क्लियर है? डन। और ये तो आपको पता रहेगा सर 100 होता है और उसके बाद ये सब दोनों क्वेश्चन मार्क और ये लास्ट में कितना है सर? 130 है, क्लियर है? डन। सर ये चीज़ हमें दिया गया है, देखो इतनी चीज़ यहाँ पर दी गई है, 5,50,000 650 और ये हमें दिया गया, ये 130 दिया गया। तो सर इसको कैसे बनाएंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, आपको बस खाली कैलसी पता होना चाहिए। देखो ये साल आपको लास्ट ईयर का दिया है, जैसे इस साल का अमाउंट देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास बेस ईयर है तो यहाँ पर लिखते हैं सर 2015, सबसे पहले उसका अमाउंट और उसका परसेंटेज। 2015 का अमाउंट दिया गया नहीं है, उसका परसेंटेज कितना है दिया गया सर? 100% दिया गया। देखो 15 का अमाउंट दिया गया नहीं है, परसेंटेज कितना दिया? 100। सर 16 का अमाउंट दिया है, परसेंटेज नहीं है तो इसको लेना नहीं है, 16 आएगा नहीं। सर 17 का देखो सर क्या दिया गया? अमाउंट भी दिया गया, परसेंटेज भी दिया है। तो 2017 उसका अमाउंट कितना दिया है सर? 6,50,000 और परसेंटेज कितना दिया गया सर? 130 परसेंटेज दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसका करना है? 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 130 हमें करना है। तो करना कुछ नहीं है सर, 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 130 कितना सर आंसर आ गया? 5 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया सर? 5 लाख। सर 5 लाख 100% है तो 5,50,000 कितना? करना कुछ नहीं है, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 लाख, ठीक है? कितना आंसर आ गया सर? 110% हमें को क्या आ गया? आंसर आ गया। सर सिंपल है, सेल्स मिल गया। अभी सेल्स में से सर क्या लेस करना है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे सर? ग्रॉस मार्जिन बोला जाएगा। तो सेल्स लेस क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करेंगे? माइनस, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोला जाएगा सर? ग्रॉस मार्जिन बोला जाएगा, क्लियर है? यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है सर? ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या लिखा है? ग्रॉस मार्जिन बोला गया तो हम क्या लिखेंगे? ग्रॉस मार्जिन क्या करेंगे? लिखेंगे, क्लियर है? सर ये खाली कितना दिया गया?
50,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया 15 का, क्लियर है, डन। इतनी चीज़ें खाली हमें दी गई है, क्लियर है, डन। ये कितना दिया गया है सर, 2.5 लाख रुपया दिया है, और ये तो 100%, ये 125 और 120, ये तो 100% रहेगा, ये भी 100%। उसके बाद ये कितना है सर, 125 और 120, ये 125 और 120% दिया गया है। तो सर कैसे फाइंड करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल है, देखो इसका तो आपको मिल गया, ये देखो ये 5,50,000 में से अगर 2,50,000 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा सर, 3 लाख रुपए आपको आंसर आएगा, ये तो पता चला। सेल्स में से क्या करना है सर, कॉस्ट ग्रॉस मार्जिन माइनस करो, कितना आ गया सर, 3 लाख रुपए आंसर आ गया। अभी देखो सर ये 3 लाख हो गया सर, बाकी सबके बारे में तो बोला गया नहीं है। देखो इसका 16 का, देखो यहाँ पर 2016 का, यहाँ पर इसका लेते हैं अमाउंट और यहाँ पर लेते हैं सर परसेंटेज। 16 का अमाउंट कितना दिया गया है सर, हमें 2,50,000 दिया गया, और उसका परसेंटेज कितना दिया गया, 125 दिया गया। सेम इसकी कंपैरिजन 14 के साथ करो, 14 का अमाउंट दिया गया नहीं है, उसका परसेंटेज कितना दिया गया, 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ना, तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई उसके सामने क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, कितना आंसर आ गया सर, 2 लाख रुपए आपको आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया सर, 2 लाख रुपए आंसर आ गए। 2 लाख 100% है, 2.5 लाख 125, इसका तो सर कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं अपने पास आंसर। पर हाँ देखो ये 5 लाख में से अगर 2 लाख माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, 3 लाख। 3 लाख अगर 100% है तो ये भी 3 लाख कितना होगा सर, 100% अपने का आंसर आ जाएगा। पर देखो अभी इसका आंसर निकाल सकते हो, 3 लाख 100% है, कितना परसेंट है सर, 100%। तो इसका अमाउंट दिया गया नहीं है, पर इसका परसेंटेज कितना दिया गया है सर, 120। तो 120, तो एक काम करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 100, कितना आ गया सर, 3,60,000 आंसर आ गया। कितना आ गया सर, 3,60,000। सर अभी देखो 6,50,000 में से कितना माइनस करेंगे, कुछ करना नहीं है, 6,50,000 माइनस 3,60,000 कितना आएगा सर, 2,90,000। कितना आएगा सर, 2,90,000। अभी देखो कैल्सी में टाइप करो, 6,50,000 में से अगर 2,90,000 माइनस करेंगे सर, 2,90,000 माइनस करेंगे तब जाके 3,60,000 आएगा, हो गया। अभी कैसे करना है सर, ये हो गया तो इसका कितना परसेंट हुआ, तो 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 लाख, कितना आ गया सर, सॉरी 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2 लाख, कितना आ गया सर, 145% इसका आंसर आ गया। क्लियर है, गॉट इट, समझ में आ गया बेटा। देखो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ग्रॉस मार्जिन तक हमने ख़त्म कर लिया। क्लियर है, डन। सर एकदम सिंपल था, हाँ जी एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर है सर, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अभी उसमें से क्या क्या लेस हो रहा है सर, सबसे पहले लेस क्या हो रहा है सर, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड फाइनेंस चार्जेस। क्लियर है, तो सबसे पहले चलो यहाँ पर लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंस। तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ सर, आंसर राइट है, हाँ जी राइट है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर, जो ब्लैक कलर की पेन है ना वो मैंने मतलब ये लिखा है, फाइन किया। जो रेड वाला पेन है वो मैं ऐसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, लेस ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस, उसमें से बात क्या लेस होगा सर, लेस अपने को हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, और लेस क्या हो जाएगा सर, फाइनेंस चार्जेस। तो फाइनेंस चार्जेस में क्या है सर, यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंस, यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंस। सबसे पहले सर ऑफिस में कितना दिया गया है सर, 60,000 हमें इसका दिया गया है। ऑफिस में अगर देखोगे तो इस सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर, ये खाली 60,000 दिया गया है। उसके बाद 50 यहाँ पर दिया गया है, और इसका कितना दिया गया है, 31 दिया गया है मेरे को। ठीक है, डन। बाकी सब क्वेश्चन है, ये तो 100% है।
ये भी कितना है सर 100%, ये भी कितना है सर 100%, ये भी कितना है सर 100% मेरे को दिया गया है। क्लियर है, डन। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सभी का प्लस है, ये तीनों का प्लस करके हमें क्या दिया है, टोटल ऑपरेटिंग दिया गया है। सर अभी इसके बाद क्या क्या परसेंटेज में दिया गया हमें, इसका परसेंटेज दिया गया है ऑफिस एंड एक्सपेंस का दिया गया है 115, और उसके नीचे का कितना दिया गया है 125, और 115 के बाद क्या है सर 125%, और इसका कितना दिया गया है सर 150% हमें दिया गया है। क्लियर है सर, बाकी सब क्या है डैश, देखो यहाँ पर देखो ये हो गया सर, ये 115 और 125, 115 और 125 और 125 और 150% दिया गया है, 150% हमें दिया गया। चलो सर अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है सर। अगर यहाँ पर इसकी कंपैरिजन अगर करें 60,000 100% है, कितना है 100% है, तो 115 कितना रहेगा, 115 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 60। जिसके सामने देखो क्वेश्चन मार्क रहता है डिनोमिनेटर में जाता है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइड बाय 100, कितना आंसर आ गया सर 69 आ गया यहाँ पर। वापिस है 60,000 100% तो 125 कितना, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया सर 75,000 आ गया। ठीक है डन सर, ये हो गया। अभी वापिस से इसका ये तो 100% है, देखो ये 100% तो पता नहीं है, 14 का क्वेश्चन मार्क और 100% दिया गया है। क्लियर है डन, 14 का क्वेश्चन मार्क और 50,000 ये 2015 का 16 का अमाउंट, और उसका परसेंटेज कितना दिया गया 125। चलो ना सर करो ना, आंसर मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, आंसर कितना आएगा सर 40,000। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 40,000 100% है तो सर 150 कितना होगा, अगर 40,000 100% है सर तो 150% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 60,000 आपको आंसर आ जाएगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100 कितना आंसर आ गया सर 60,000। इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, कितना आ गया सर अपने को 60,000 इसका आंसर आ गया। क्लियर है डन सर, ये पता नहीं है, ये भी पता नहीं है सर, कैसे करेंगे डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज भी दिया होता तो भी हम इजीली कर देंगे। अभी इसका तो कुछ दिया ही नहीं है सर, कैसे करेंगे, डोंट वरी, देखो ना आगे करो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है सर 180, 100 और 120। तो अगर ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लेस करेंगे, किस में से लेस करना है, ये जो टोटल ऑपरेटिंग ग्रॉस मार्जिन में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे बेटा, तो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर लिख दो सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर कैसे आया, ये जो आया कैसे आया सर, यहाँ पर लिख दो ग्रॉस मार्जिन में से लेस क्या करना है सर, ग्रॉस मार्जिन लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है सर माइनस करना है। क्लियर है, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है डन, तो माइनस करना है तो चलो सर कितना आंसर दिया गया है इसका 1,80,000, यहाँ पर लास्ट वाले का कितना दिया गया है सर 1,80,000 मेरे को दिया गया, इसका तो 100% ही है, और इसका कितना है सर ये 100 100 120 100 और कितना दिया गया है सर 120% दिया गया है। क्लियर है डन। अभी देखो ये सभी को ऐड करेंगे बेटा और माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए सर, देखो इसके साथ अगर माइनस करेंगे तो इतना आंसर, पहले उसके पहले ज़रा सोचो सर, ये देखो लास्ट वाले का यहाँ पर अगर कैसे आपको मैं समझाइए, देखो यहाँ पर इसका ज़रा समझो, ये इसका परसेंटेज दिया गया नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, ये 100% है तो सर ये 120% कितना, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क 100% दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क वाला 100% है, 180 अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना दिया गया है 180 अमाउंट है,
1,80,000 उसका परसेंटेज 120 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 डिवाइड बाय 120, कितना आंसर आ गया सर? 1,50,000 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया सर? 1,50,000। 100% है सर, तो ये भी 100% कितना होगा? 1,50,000 ही होगा। क्लियर है? डन सर। अभी देखो सर, अभी यहाँ पर है ना कहानी में ट्विस्ट है सर। इतना तो आपको आ गया समझ में। अभी देखो ये तो सिंपल है, सबका टोटल करो सर। देखो 69 + 50 + 31 सभी का टोटल कर दिया, आंसर कितना आ गया? 1,50,000। आंसर कितना आ गया? 1,50,000। सर 1,50,000 में से 1,50,000 अगर मैं माइनस करेंगे तो देखो ये आ गया 1,50,000। देखो यहाँ पर 3 लाख, उसमें से सर 1,50,000 क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया बेटा? ग्रॉस मार्जिन 3 लाख है, उसमें से सर ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 150 माइनस करना, तो आंसर 150 आ गया। चलो ये तो ठीक है सर। ये 150 100% है, तो ये भी 150 कितना होगा सर? 100%। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ? ये 1,50,000 100% है, इसका 1,50,000 100% है, तो इसका ऊपर वाला भी देखो 150 100% है, तो ये भी कितना? 100%। तो सर ये भी कितना आंसर आना चाहिए इसका? 1,50,000 आंसर आना चाहिए। समझ में आया कैसे मैं किया? अरे अगर सर उसका हो तो भी नहीं आया तो कैसे? अरे तो भी नहीं आया तो मेरे पास तरीका है। देखो ये जो 40 है, अभी ऐसा मत सोचो कि 1,50,000 यहाँ पर आंसर आया। देखो अगर आपको समझदार हो गए तो सिंपल ही है, क्योंकि 1,50,000 100%, तो 1,50,000 100%, ऊपर भी 1,50,000 100%, तो ये भी कितना होगा? 100%। तो इसका आंसर कोई भी बच्चा यहाँ से देख के कर सकता है। पर सर लास्ट वाले का कैसे करेंगे उसका तरीका भी अपने पास। देखो अभी काम करो सर, और कितना पैसा? 60 और 40 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख में 50,000 डालेंगे तब जाके कितना होगा? 1.5 लाख। ये सबका पता चला, ये सबका प्लस कर दिया, सभी को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिला? 1.5 लाख। 3 लाख में से सर 1.5 लाख माइनस करो, आंसर कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। पर सर इसका कैसे करेंगे? इसका तो ये भी नहीं दिया अगर, डोंट वरी। ये देखो 75,000 + 60,000 कितना होता है? 135। तो इन दोनों को प्लस करो और एक्स, तो कितना टोटल कितना होता है सर अपना? 135 + x। 135 + x। अभी उसमें से सर ये 3,60,000 में से देखो ये पता चला, ये 3,60,000 प्लस कितना करना है सर? ये 135 को क्या करना है? माइनस करना है। तो 3,60,000 में से सर ये माइनस किसका करना है? -135 + x। इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस के, तब जाके आंसर कितना आएगा? 1,80,000 आपको आंसर आएगा। देखो समझ में आया? ये 3,60,000 क्या है सर? क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन में से लेस क्या करना है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है सर? 1,35,000 + x कितना आ गया? = 1,80,000। तो सर अभी कैसे करेंगे? तो डोंट वरी। देखो अगर माइनस करने बोला तो एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। सर सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर इसको अगर और इसको करते हैं यहाँ पर, अभी 3,60,000 है बेटा, ये पूरा उधर चला जाएगा। 3,60,000 ये बेटा यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखो यहाँ पर ये माइनस करना है, तो अपने को क्या है बेटा? यहाँ पर माइनस का साइन है, तो प्लस होगा, तो अगर ये पूरा उधर चला जाएगा, ये -3,50,000 + x है। क्लियर? ये पूरा माइनस में, माइनस ये जैसे आपको दिख रहा है वैसा माइनस मैंने यहाँ पर लिखा। ये 1,80,000 ये पूरा उधर आ गया, तो -3,60,000। सर 1,80,000 में से अगर 3,60,000 माइनस करो तो 1,80,000 मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि 18 2 30, तो आंसर कितना आ गया सर? 1,80,000 माइनस में आ गया, ये भी माइनस में, -135 + x। क्लियर है? डन। एक काम करो, माइनस माइनस क्या होगा सर? कैंसिल। तो ये x इधर ही रहेगा, ये 1,80,000 माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 135। तो सर 1,80,000 में से अगर मैं 135 क्या करूँ? माइनस करूँ, तो आंसर कितना मिलेगा सर? 45। तो अपने को x कितना मिल गया सर? ये 45,000 मिल गया। कितना आ गया सर? 45,000 मेरे को क्या मिल गया? x मिल गया। क्लियर है? ये x कितना मिला सर? 45,000। तो अभी सबका प्लस कर दो। मेरे को पता है काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ में आया गया नहीं है। क्लियर है? डन। वापिस एक बार इसको करेंगे।
देखो सर ये अमाउंट मेरे को दिया गया नहीं है, वापिस से इसको अगर मैं क्लियरली समझाऊँ तो ये अमाउंट मेरे को दिया गया नहीं है, ये अमाउंट मेरे को दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम किया सर, यहाँ पर एक काम करो, अज्यूम कर देते ए एक्स है, कितना है सर एक्स है मेरे लिए। तो ये सबका टोटल करना है, तो सर 75,000 प्लस 60,000 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 1,35,000 प्लस एक्स करेंगे। क्लियर है, ये सबका टोटल, ये तीनों का टोटल, जैसे तीनों का 150 है तो इसका तीनों का टोटल 135 एक्स है। क्लियर है। अभी सर ऊपर वाला अमाउंट कितना है सर 3,50,000, यहाँ पर सॉरी 3,60,000 है। देखो यहाँ पर ऊपर वाला अमाउंट कितना है सर 3,60,000 है, तो 3,60,000 में से ये पूरा कितना है सर -135 प्लस एक्स, अगर माइनस करूँगा तब जाके आंसर कितना आएगा 1,80,000 आंसर आएगा। क्लियर है सर, ये तो समझ में आ गया। सर 3,60,000 है, उसमें से सर 1,35,000 माइनस करो, आंसर कितना आ गया सर 2,25,000, 2,25,000 आया प्लस एक्स इजिकल टू कितना आ गया 1,80,000 आ गया। क्लियर है, डन। तो सर एक काम करो ना, ये है, ये पूरा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपन देखो इसके सामने क्या ब्रैकेट में माइनस है बेटा, क्या है ब्रैकेट में माइनस, तो ये माइनस है बेटा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ -135,000 प्लस एक्स, ये माइनस में है बेटा, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं ना बेटा तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है, इसके आगे प्लस है बेटा तो क्या हो जाएगा -135, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इजिकल टू कितना आ गया 1,80,000, आपको आंसर आ गया। तो ये दोनों को माइनस करना है बेटा, तो ये 3,60,000 में से अगर माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया था 2,25,000 आपको आंसर आया था, माइनस एक्स इजिकल टू 1,80,000। एक काम करो सर, ये 180 को इधर लेके चलो, ये एक्स को इधर लेके चलो, तो ये यहाँ पर ये 2,25,000 माइनस 1,80,000, क्यों सर माइनस, अरे प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर प्लस, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। सर इसमें जब 1,80,000 और माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 45,000 आ गया। जैसे हमने पहले किया था, आंसर कितना आ गया आपको 45,000 क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है, तो ये आंसर कितना आ गया आपको सर 40, तो यहाँ पर लिख दो सर कितना आ गया सर, ये आंसर आपको आ गया 45,000। सर सभी को प्लस कर दो, 45,000 प्लस 60 1,05,000 और 75 कितना आ गया सर 1,80,000 को आंसर आ गया। 3,60,000 है बेटा, 3,60,000 मतलब 1,80,000 माइनस करो कितना आएगा 1,80,000 आपको माइनस आ जाएगा। क्लियर, अभी तो सर सिंपल है, क्लियरली कर सकते हो। इसका परसेंटेज देखो 50 100% है तो 31 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 50, कितना आंसर आ गया सर 62%, जिसका आंसर आ गया। तो सर 45 कितना रहेगा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया सर 90% आ गया। 180 कितना परसेंट है 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 1,50,000 कितना आ गया सर 120% आपको आंसर आ गया। क्लियर है, क्या मिला सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे को मिल गया। क्लियर है, थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिकी लगेगा पर एकदम सिंपल है। अभी इसमें से लेस इनकम टैक्स कितना दिया है 60 दिया गया है बस, तो यहाँ पर सर लेस क्या करेंगे लेस इनकम टैक्स, तो यहाँ पर लेस क्या हो जाएगा सर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये पहले वाले का कितना दिया गया है सर 60,000, बाकी सबका कुछ दिया नहीं है 60,000 डैश डैश डैश, और यहाँ पर इसका दिया गया 100% दिया गया है, और इसका हमें दिया गया है सर लास्ट वाले का 120% दिया गया है। कैसे करेंगे सर, इनकम टैक्स अगर माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे आप यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 और 120, यहाँ पर कितना दिया गया 75, ये 100 और ये कितना दिया गया 120% दिया गया। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है, डन। सर देखो ये तो सिंपल है सर, देखो 1,50,000 में से अगर 60 माइनस करो आंसर कितना आ जाएगा 90 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1,50,000 में से अगर 60 माइनस करो आंसर कितना आ गया सर 90 100% है तो सर 75 कितना होता है 75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90,
कितना परसेंट होता है सर? ये 83% होता है। कितना होता है? 83.33। अभी देखो यहाँ पर सिंपल है सर, 90 अगर 100% है, कितना है? 90 अगर 100% है तो सर ये 120 कितना परसेंट? 120 कितना परसेंट? कॉस्ट मल्टीप्लाई करो सर, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो आंसर कितना आ गया सर? 108। कितना आ गया सर? 108 आ गया। क्लियर है? अभी सर ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है सर। 1,50,000 में से कितना माइनस करके तब जाके 75 आएगा? सर सिंपल सी बात है, ये 1,50,000 में से अगर मैं 75,000 क्या करूँगा? माइनस करूँगा। कितना माइनस करूँगा? 75, तभी जाके कितना आ जाएगा सर मेरे पास? आ जाएगा 60 100% है, 75 कितना? तो 60 100 पर तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60,000 कितना है सर? ये 125% है। सर ये भी बताओ, ये 1,80,000 में से कितना माइनस करेंगे? सर 1,80,000 में से अगर मैं 72 माइनस करूँगा, देखो आप करके देखो, 1,80,000 में से सर 72,000 माइनस करूँगा तब जाके कितना आएगा? 1,08,000 आएगा। तो ये कितना आएगा? 70, और इसका परसेंटेज दिया ये 120 निकाल कर। अगर नहीं है तो देखो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सर मल्टीप्लाई 100 क्यों करें? डिवाइड बाय 60, कितना आंसर आ गया सर? 120 आ गया। अभी इसका तो हमने अभी निकाला 83 पॉइंट, तो आपको अगर करना रहेगा सर ये 90 100 बाकी सब अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो भी अपना आंसर क्या आ जाएगा? राइट आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो एकदम ईजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, करते जाओ, ऑटोमेटिकली सारा सम आपके सामने सॉल्व करके आपको आ जाएगा। और बस इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर अपना ख़त्म होता है। और यहाँ पर जैसा मैंने बोला ये सम आपको खुद से करना है बेटा, और खुद से करोगे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 26। सेम टू सेम 25 जैसा ही है बेटा, 26 27 आगे 28 29 हम सम करेंगे जो इसके रिलेटेड। उसके बाद नया फ्रेश कंटेंट वापस से क्या होगा? चालू हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।